किताबों की बोझ में खुदा के बंदा बताओ खुदा के वास्ते In the name of Jesus, hallelujah. Glory Jesus, hallelujah. Wonderful Jesus, hallelujah. यीशु अलमसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में जो अजीब मुशीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, आप सबकी सलाम हालेलुया। आज खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में से इस बात को सीखेंगे कि जब मसीहियत इस बात का इकरार करती है कि जब आदम को बनाया गया तो कलमतुल्लाह उसके साथ था। तो बहुत सारे मज़ाहिब की तरफ से यह बात भी कही जाती है कि जब वो कुदरत वाला खुदा था तो उसको किसी की हेल्प की क्या जरूरत है। लेकिन आज जिंदा कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को यूं फरमाया कि आखिर ज़माना में तुम्हारी बेटियां तुम्हारे बेटे नबूवत करेंगे। कलाम खुदा आज इस बात को वाज़िया क्लियर करेगा। कलाम खुदा से हम वाज़िया तौर पर इस बात को सीखेंगे दुआ करना बहुत अच्छी बात, लेकिन दुआ के साथ कुछ करके दिखाना। कलाम मुक़द्दस में एक आयत मुक़द्दस के अपने पूरे दिल अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा की क्या करे, इबादत करे। सोचा पूरे दिल पूरी जान पूरी अकल, जब इन तीन लफ्जों को हम गहराई के साथ लेते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, इनका वजन इनका हुजम, जब इस चीज को देखते हैं तो जिस्म का कोई अज़ा ऐसा बाकी नहीं बचता जो दौराने इबादत दौराने प्रस्तिश खुदा के लिए इस्तेमाल ना, तब जाकर। लेकिन ये सब करने से होता है, ये सब करने से होता है। खुदावंद में तेरी इबादत करने से होगी, कहने से नहीं होगी। किससे होगी? करने से होगी। सो कलाम खुदा में देखते हैं आज भी खुदा आपके साथ मेरे साथ और बिलखसूस नौजवान बेटी बेटों के साथ आज भी खुदा काम करने को बुलाता है। सो खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे कि किस तरह खुदा हमसे काम लेना और करवाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा और मुक़द्दस पाक कलाम में से लूका रसूल की अंजील उसके 5वें बाब की 4थी आयत मुक़द्दसा से लेकर 10वीं आयत मुक़द्दसा तक पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा, इस पैराग्राफ को ये दोबारा पढ़ा नहीं जाएगा। गौर से सुनिएगा इसको। जब 5वां बाब उसकी 4थी आयत मुक़द्दसा से लेकर 10वीं आयत मुक़द्दसा तक लूका रसूल की अंजील।
जब कलाम कर चुका तो शमाऊन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाऊन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की, हमने वो मैच हालेलुया। शमाऊन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शमाऊन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमाऊन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमाऊन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करे। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा सुना। खास तौर पर जो बेटियां बेटे खिदमत में हैं, गौर कीजिएगा। आज के जिंदा कलाम पर कोई भी खिदमत है आपकी, जब तक वो खिदमत खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक नहीं, जब तक वो खिदमत फर्मा बरदारी से नहीं, जब तक वो खिदमत ताबेदारी से नहीं, जब तक वो खिदमत हलीमी से नहीं, तब तक वो खिदमत आपके लिए तरक्की का बायस, बरकत का बायस नहीं बन सकती। हालेलुया, हालेलुया। आप मुतफिक हैं मेरे साथ? हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक हम अगर पुराने अहदनामे में देखें तो जब खुदावंद अपने बंदा बसूर मूसा को पहाड़ पर मिला तो उसे मिस्र जाने का हुक्म दिया। मिस्र जाने के लिए कहा कि जा और वहां से मेरी कौम को, मेरे लोगों को फराउन की, मिस्र की गुलामी से निकाल। अब सोचने वाली बात, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि वो कुदरत वाला खुदा है, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि आदमी को बनाने के लिए उसने किसी को पुकारा। अब यहाँ गौरतलब बात यह है, क्या फराउन के दिल दबाव को वो कंट्रोल नहीं कर सकता था? क्या ये उसकी कुदरत में नहीं था? क्या उस बादशाह को वो खुद हुक्म नहीं दे सकता था? लेकिन अपनी कुदरत रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह ने, खुदावंदों के खुदावंद यहोवा खुदा ने अपनी कुदरत अपने बंदा बुजुर्ग मूसा के थ्रू जाहिर की। हालेलुया, हालेलुया। 10 आयतें मूसा के कहने के बाद आती है।
जो मिस्र में आपने मूसा के कहने पर आई। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक मिस्र में कौन गया? खुदावंद का बंदा बुजुर्ग नबी मूसा मिस्र के अंदर गया और मिस्र में जाकर फराऊन से मुखातिब हुआ। कौन मुखातिब हुआ? खुदा का बंदा मूसा। सो इसी तरह खुदावंद अपने बंदा को मिस्र के अंदर फराऊन बादशाह के सामने इस्तेमाल करता है। और जब मूसा मिस्र में इस्तेमाल हुआ, जब मूसा खुदा के लिए काम करना शुरू किया, तो कोई और उसकी बैठक, कोई और उसका शौक, तो क्रिकेट खेलने का भी शौक सी, कोई ऐसा शौक सिवाय खुदा और खुदा के लोगों की नच्छा। सो उस दौर के अंदर खुदावन ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा के साथ काम, इसी तरह एलिया, इसी तरह अलीशा, खुदावन अपने लोगों के साथ, इसके दानियल अपने लोगों के साथ इसी तरह। लेकिन इस्तेमाल कौन होता रहा? इंसान। किसको इस्तेमाल किया? इंसान। मैंने इसी पैराग्राफ के हवाले से आपके सामने एक बात रखी कि मैं आखिर जमाना में हर फर्दे बशर पर अपना रूह अडेलूंगा और तुम्हारी बेटियां और बेटे क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। बेटियां और बेटे क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। और जिन्हें घर दुआ ही नहीं करनी, वो नबूवत किसको करेगा? संडे से संडे चर्च आ जाना, नबूवत किवें करेगा? सो खुदा के कलाम के मुताबिक खर्च होने के लिए कुछ करने की जरूरत है। आपके सामने इस बात को रखा गया कि मूसा मिस्र में गया, मूसा फराऊन के दरबार में पेश हुआ, मूसा ने फराऊन को खुदा का कलाम सुनाया, मूसा ने फराऊन को खुदा का हुक्म सुनाया, मूसा ने फराऊन से यूं कहा कि खुदा फरमाता है कि मेरे लोगों को उस मुल्क में जाने दे जो मैंने उनके लिए तैयार किया। सो ये सारा काम आज भी खुदावंद इसी तरह, जिस तरह मूसा के साथ उसने काम किया, आज भी खुदावंद आपके साथ, अपनी बेटी बेटों के साथ काम को करना चाहता है। लिखा है कि मैं दरवाजे पर खड़ा दरवाजा खटखटाता हूं, जो कोई दरवाजा खोलेगा, किसी एक का नाम नहीं है, किसी खास खानदान का, कौम का नाम नहीं है, जो कोई दरवाजा खोलेगा, सो अपने दिल के, अपने बदन के, अपने सोचों के, अपने ख्यालों के दरवाजे को खोलने की जरूरत है। और जब खुदावंद के बंदा मूसा ने दरवाजे को खोला, तो फर्स्ट टाइम पर उसने कहा कि मैं कला फराऊन का मुकाबला करूंगा। उसके बाद सारे पैराग्राफ के अंदर, सारी स्टोरी के अंदर कहीं ऐसा शिकवा है मूसा का कि मैं कैसे ये कवर करूंगा? सिर्फ स्टार्ट में उसने कहा, और खुदा ने कहा कि तू जा और मैं तेरे साथ। ईमान रखा उसने। मूसा ने इस बात को, खुदावंद के बंदा बुजुर्ग मूसा ने, मुकद्दस मूसा ने इस बात को ईमान के साथ लिया कि खुदा ने फरमा दिया कि मैं तेरे साथ। वो जाकर फराऊन से डरा, बेड़ियां लगा दी गई, फराऊन से डरा, लेकिन ये जो कुछ मेरे अंदर आ चुका है ना, अब ये बाहर तख्तो ताज, शानो सौ शौकत, मिस्र की हुकूमत सब उसे पेशकश की गई, लेकिन उसने कहा नहीं, ये काम खुदा ने मुझे दिया है। खुदा ने फरमाया है कि मैं तेरे साथ हूं। और
दलेरी के साथ उसने फराउन का मुकाबला किया। और मुकाबला किसने किया? किसने मुकाबला किया? मूसा ने दलेरी के साथ फराउन का मुकाबला किया। सो इस्तेमाल, बहुत जोर है हमारा कि हम इस्तेमाल क्यों नहीं होंगे। हम सदे के सदे चर्च में जाते हैं, गीत गाते हैं, साज बजाते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं, लेकिन खुदा मेरे साथ काम क्यों नहीं करता? आज और तलब बात यह है। सो इस पैराग्राफ के थ्रू इस बात को देखेंगे। ये आपको समझाने के लिए खुदा के बंदा मुकद्दिस बुजुर्ग मूसा की बात की गई। सो लिखा है, जब कलाम कर चुका तो शमाऊन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। और शमाऊन ने क्या कहा कि रात असा बड़ी मेहनत की थी, रात असा बड़ी मेहनत की थी, होना असी जाल नहीं डालना, असी थक गया है। ऐसा बोला? मैंने कहा था कि पैराग्राफ को लफ्ज बलफ्ज सुनिए। सो कलाम खुदा के मुताबिक पतरस ने, शमाऊन ने इस बात का इजहार किया कि हम रात भर गहरे में काम करते रहे, हम रात भर जाल डालते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर भी तू कहता है तो हम जाल डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो उसने ईमान के साथ जाल डाला, और जब ईमान के साथ जाल डाला तो कलाम खुदा में मरकूम है कि इतनी मछलियां आई, इतनी मछलियां आई, मछलियों का गोल घेर कर ले आए और उनके जाल फटने लगे। और साथ वाले लोगों को आवाज दी और दोनों कश्तियां इतनी भर गई कि वो डूबने लगी। लेकिन वो जाल मछलियों से कब भरा, कैसे भरा? जब पतरस ने, शमाऊन ने उसकी बात का यकीन किया। अब दुआ करते हैं, खुदावंद फलाना काम नहीं रहना। अब दुआ करने के बाद क्या होता है? हम खुद तो कुछ करते नहीं है, दुआ की या दुआ करा ली, और उसके बाद फिर जिस्मानी तौर पर किसी मछलियां पड़ते हैं, कोई होने की थों, फिर हमारी अपनी सोच शुरू हो जाती है, अपने ख्याल शुरू हो जाते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, फलां पादरी के पास, फलां खादम के पास गाड़ियां हैं, पैसे हैं, वो ये काम मैं कहां से कर सकता? हम खुद ही अपने अंदर से हार जाते हैं। शमाऊन पतरस ने इस बात को सोचा, क्या सारी रात मछलियां फड़ दे रहे हैं, सारी रात खाली जाल खिंचते रहे हैं, पर हुण मुंह के नाते से जाल डालने हैं। उसने जरा भी शक नहीं किया। हमारी दुआ शक में आ जाती है, हमारी खिदमत शक में पड़ जाती है, और शक कमजोरी की अलामत बन जाता है। और जब कमजोरी की अलामत बन जाता है, खुदा हमारे साथ काम करना तो दूर की बात, हमारी जिंदगी में दूर दूर तक नजर नहीं आता। कलाम अक़दस के मुताबिक आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि अपनी जिंदगी खुदा के हुजूर लाते हुए अपने इकरार के साथ साथ अपने करतार को उसके कलाम के सांचे में डालना है, उसके कलाम के सांचे में डालना है। उसने कहा कि जाल डालो, उसने कहा सारी रात डालते रहे हैं, लेकिन मछली जाल खाली आते रहे हैं। अब तू कहता है तो जाल डालते हैं। सो उन्होंने जाल डाल दिया। हालेलुया। हम खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अपनी फिक्रें, अपना बोझ
मुझ पर डाल। हम इस आयत को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अपनी फिक्रों के चक्कर में चर्च की इबादत छोड़ देते हैं। ईमान रखते हैं इस बात पर कि यीशु ने कहा अपनी फिक्रें, अपनी जरूरतें, अपनी कमजोरियां, अपने गुनाह मुझ पर लाद दो। लेकिन दुआ में हम कहते हैं कैसे कि है ही गुनाहगार, कुछ नहीं होता दिल लगे क्या हो गया गुनाह। इस बात को नहीं सोचते, लेकिन कलामे खुदा के मुताबिक आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है, खुदा आपके साथ, मेरे साथ गुजरे हुए लोगों की तरह काम क्यों नहीं करता? क्योंकि हम उसके कलाम को मानते नहीं। खुदावंद ने मुकद्दस बुजुर्ग मूसा से कलाम किया और उसने उसको अमली पैरे में लिया। वो न डरा, न कमजोर पड़ा, न असर से कमतरी का शिकार हुआ और फराऊन के सामने जाकर खुदा का कलाम। हालेलुया, हालेलुया। और जब शमौन पतरस से जाल डालने का बोला गया तो उसने इनकार नहीं किया, बल्कि जाल डाल दिया। दुआ करने के बाद भी बहुत सारी बातों को, बहुत सारी सोचों को, ख्यालों को देखते हैं। हम इस बात का ख्याल रखते हैं, हम देखते हैं कि खुदा ने कलाम में फरमाया उठ और दुआ कर। उठ और दुआ। रात के पहरों में खुदावंद अपने खुदा के हुजूर सजदा को। हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, बात तो भर रात में जाग आ जाती है, लेकिन जिस्म का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, भारीपन, नींद पूरी। जब पहले हमारे अंदर ये बात होती है कि नींद पूरी नहीं हुई तो बस कुछ ना कुछ हो जाता है और हम फिर लेट जाते हैं। खुदावंद खुदा रब्बना ज़ुल जलाली यीशु मसीह ने फरमाया कि अपनी फिक्रें, अपना बोझ मुझ पर लाद दो। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद तू मेरी फिक्रों को ले ले, खुदावंद मेरे बोझ को तू ले ले, खुदावंद मुझे अपनी पनाह में ले, खुदावंद मेरी राहों को सीधा फरमा। दुआ से होते हैं, कहते हैं जब तक फलाने बंदे को ना गया काम ही नहीं होता, क्योंकि होने ही होते बात। और दुआ करने की बजाय हम अपनी सोचों, अपनों ख्यालों में शुरू हो जाते। कलाम खुदा में मरकूम है कि दुआ में जो मांगते हो मेरे नाम से यकीन जान लो कि तुम्हें। और जब यकीन कर ले बंदा कि मैंने मिल गया है तो फिर चौकड़ा मार के बैठ जाता कि नहीं बैठ जाता है, या फिर भी भजना से करता है। भाग दौड़ करनी है तो खुदा के कलाम के ऊपर। जिस आदमी के वसीला आपका काम होगा, जब खुदा आपके साथ होगा, खुदा आपको बताएगा भाई असल में को चला जाता, उसी तरह काम हो जाएगा। आप नहीं सोचना भाई सो कलाम खुदा के मुताबिक सबसे पहली बात कि खुदा कब काम करता है। खुदा आज भी आपके साथ, मेरे साथ, तमाम नौजवानों के साथ काम करने को तैयार रहना चाहता है, क्योंकि उसका फरमान है कि आखिर ज़माना में तुम्हारी बेटी बेटों पर मैं क्या करूंगा, अपना रूह अंडेलूंगा। वो वादों का सच्चा और बराबर खुदा। हालेलुया।
थोड़ी देर पहले कहा कि कोई भी खिदमत अगर आपकी चर्च में है, चाहे साज बजाने की, चाहे गीत गाने की, चाहे कलाम करने की, चाहे दुआ करने की, चाहे शफाया दुआ करने की, जो भी आपकी खिदमत है, जब तक वो खिदमत खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, तब तक वो खिदमत दुनियावी तौर पर आपको बहुत कुछ देगी, लेकिन रूहानी तौर पर आपके पास कुछ भी नहीं होगी। हालेलुया। रूहानियत में आपके पास कुछ भी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि हम अपनी अंदर की नापाकी को पाकीज़गी में बदलते ही नहीं, और जब खुदा जिंदगी में आता है तो सारी नापाकियां दूर हो जाती हैं। कलामे खुदा के मुताबिक कि वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे, और जिस बतन के अंदर खुदा दा पाक होवेगा, ओदियां सोचां ना पाक होंगी, ओदे ख्याल ना पाक होंगे। लेकिन जब हमारी सोचें, हमारे ख्याल, जब हम दुनियादारी, जब हम रिश्तेदारी, जब हम जान पहचान और इन तमाम बातों को कि दुनिया के साथ चलना है, तो दुनिया में रहना है, तो दुनिया के साथ चलना है। जब तक हम नापाकी को अपने अंदर से नहीं निकालते, तब तक खुदा पाकीज़गी का खुदा हमारे वतन में नहीं आता। हालेलुया। कलामे खुदा के मुताबिक यशायाह नबी की किताब इस हवाले के साथ देखेंगे। पतरस ने ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मत्ती रसूल की अंजील की 8वीं आयत। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। ये पहला स्टेप है खुदा को अपने साथ लेकर चलने का। पतरस ने क्या कहा? जब यूहन्ना ने दूसरी अंजील का जब पढ़ते हैं तो यूहन्ना ने कहा कि ये तो खुदावंद है, ये तो खुदावंद है। तो लिखा है कि पतरस ने कमीज उतारी हुई थी, उसने फौरन अपनी कमर पे अपने कुर्ते को लपेट लिया कि मैं खुदा के सामने खड़ा हूं। उसने तस्लीम कर लिया कि मैं खुदावंद के सामने हूं। यशायाह नबी की किताब उसके 6 बाब की 5वीं आयत मुकद्दसा, इसी आयत को सामने रखिएगा कि जब पतरस ने ये देखा तो यीशु के पांव में गिरा और कहा कि ऐ खुदावंद, मैं गुनाहगार हूं, मेरे पास से चला जा, क्योंकि तू पाक है और पाकीज़गी और नापाकी एक साथ नहीं रह सकती। हालेलुया, हालेलुया। पाकीज़गी और नापाकी एक साथ नहीं रह सकती। सो यशायाह नबी की किताब में से देखेंगे 6 बाब की 5वीं आयत मुकद्दसा, तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस। तब मैं बोल उठा, उसने कहा, ऐ खुदावंद। मत्ती की लूका रसूल की अंजील 8वीं आयत मुकद्दसा, क्या पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजिस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देख लिया। जब तक ये खौफ, जब तक अपने गुनाह का इकरार हम नहीं करते, तब तक ना रूह अंडेला जाता है और ना ही खुदा हमारे साथ काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब पतरस ने अपनी गुनाहगारी का इकरार किया कि मैं गुनाहगार हूं, तब वो बोल उठा कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे होंठ नापाक हैं, मैं
आज क्या फरमाता है। मत्ती रसूल की अंजील उसके नामाबाद, क्योंकि मछलियों के इस शिकार ने जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ ना कर, तूने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, अपनी नापाकी का इकरार किया, अपनी गुनाहगार जिंदगी का इकरार किया। अब खौफ ना कर, खौफ ना कर। अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। कब कहा कि तू आदमियों का शिकार करेगा? जब उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, जब उसने अपनी नापाकी और उसकी पाकीज़गी का इकरार किया, तो रब्बुल इज़्ज़त जलाल यीशु मसीह ने फरमाया कि खौफ ना कर, क्योंकि अब से तू मछलियों का नहीं बल्कि आदमियों का शिकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। सो आदमियों का शिकार करने के लिए गुनाहों का इकरार करना। बात दफा हम दुआ करना शुरू हो जाते, मैं कड़े गुनाह करना। जिन बातों को हम शुगली तौर पर लेते हैं, जिन बातों को हम रस्मी तौर पर लेते हैं, जरा कलाम खुदा को पढ़ कर देखें। आपका चलना, उठना, बैठना, फिरना, आपका रफ्तार वो खुदा के कलाम के मुताबिक मांगता है। हालेलुया। पतरस से उसने कहा, चाल डाल दे। पतरस से उसने क्या कहा? चाल डाल दे। उसने कहा, तू कहता है तो डालता, तू कहता है तो डाल देता हूं। मूसा से कहा कि मिस्र में चला जा, मेरे लोगों को फराऊन की गुलामी से रिहाई दे। मूसा ने कहा, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, कैसे फराऊन से बात करूंगा, उसके पास इतनी फौज, हथियार, सब कुछ। खुदा ने फरमाया, तू जा, मैं तेरे साथ, तू जा, मैं तेरे साथ हूं। सो मूसा चल पड़ा। नजर तो तुम और नहीं गया, तुम मेरे साथ बोला नहीं। उसने ईमान के साथ लिया कि खुदावंद मेरे साथ है। शमौन से जब कहा कि खौफ ना कर, तूने इकरार किया, तेरे गुनाह माफ हुए, लिहाजा अब से तू मछलियों का नहीं बल्कि आदमियों का शिकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक आज के नौजवान बेटों से जिंदा कलाम इस बात की शहादत रखता है कि आज से आदमियों का शिकार। लेकिन उससे पहले अपने नापाकी को दूर करने की जरूरत, अपने गुनाह का इकरार करने की जरूरत, अपने आप को खुदा की हजूरी में लाने की जरूरत, खुदा के हुक्मों पर अमल करने की जरूरत, ताबेदारी फरमा बरदारी की जरूरत, हलीमी की जरूरत, फरोतनी की जरूरत। और जब खुदा के कलाम के सांचे में हम खुद को ढाल देते हैं, जब सच्चाई के कलाम को अपना लेते हैं और हाँ की जगह पर हाँ और ना की जगह पर ना करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना सच्चाई को बनावट से पेश करते हैं, तो खुदावंद हमारा खुदा ठीक उसी तरह हमें इस्तेमाल करता है, जिस तरह पतरस पौलुस को किया, जिस तरह यूहन्ना को किया, जिस तरह अलीशा को किया, जिस तरह हिजकिय्याह को किया, जिस तरह मूसा को किया, जिस तरह दानियल को किया, जिस तरह यिर्मयाह को किया, जिस तरह ज़करिया को किया, जिस तरह मलाइकी को किया, और जिस तरह खुदावंद आज अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको यीशु